राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पूजन कैसे करना है? ये पूजन पीपल के पेड़ के नीचे किया जाता है, पर यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे आप नहीं जा पा रहे तो फिर आप घर पे तुलसी जी के पास भी आप पूजन कर सकते हो, ठीक है। और आपको पान के पत्ते या फिर पीपल के पत्ते या फिर तुलसी के गमले में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शोभा धोबिन बनानी होती है, तो मैंने यहाँ पे पीपल के पेड़ पत्ते के ऊपर मैंने शोभा धोबिन बनाई है, ठीक है। और अगर आप पूजन मतलब पीपल के पेड़ के नीचे भी जाते हो तो भी आपको सेम ही विधि करनी है, ठीक है। और शोभा धोबिन आपको पेड़ के लकड़ियों के ऊपर बनानी है, और फिर गणेश जी के स्वरूप में हम सिर्फ एक स्वास्तिक बना देंगे, ठीक है। और हम एक देवी बनाएंगे जिसको हम शोभा धोबिन की तरफ से पूजेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाने के बाद हम 1 लोटा जल पीपल को या फिर तुलसी जी को हम समर्पित कर देंगे, ठीक है, चढ़ा देंगे। उसके बाद हमको एक दीपक जलाना, देसी घी का दीपक हो सके तो फिर जलाना, नहीं हो पाए तो फिर तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी आप जला सकते हो। और पर आपको कलावे की बाती यूज़ करनी है, क्योंकि हम कॉटन की बाती उस दिन हम हाथ नहीं लगाते कॉटन को, ठीक है, रुई को। फिर हम रोली से सभी को टीका कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम हल्दी से भी ज़रूर टीका कर लेंगे। और एपन कैसे बनता है? एपन बनता है हल्दी, चावल के आटे से और पानी से। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप गेहूं का आटा भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हल्दी के बाद हम चंदन से भी तिलक कर देंगे, उसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे, ठीक है। हो सके तो फिर अक्षत चावल लेना, नहीं तो फिर कोई भी चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एपन लेते हैं और देखो 10 उंगलियों में हम एपन लगाते हैं, ठीक है। और फिर हम 10 बार पीपल के पेड़ में ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो वो 100 टिक्के हो जाते हैं ना, 100 टिक्कियाँ हो गई। और उसके बाद मतलब 10 बार करने के बाद फिर हमने अंगूठे इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही मतलब 4 उंगलियों को 8 उंगलियों को मतलब हो जाते हैं, तो वो टोटल 108 टिक्कियाँ हो जाती है। तो हमको 108 टिक्कियाँ देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, गणेश जी को या फिर पीपल देवता को आपको जनेऊ चढ़ाना होता है, ठीक है। जनेऊ के ऊपर अगर आप सफ़ेद जनेऊ ले रहे हो तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी भी ज़रूर लगा देना, ठीक है। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे सभी को। फूल अगर ना हो पाए तो बिना फूलों के भी आप इस पूजन को कर सकते हो। और आप भोग भी ज़रूर लेके जाए, मैंने सामग्री की वीडियो में बताया नहीं था, पर आप ज़रूर लेके जाए भोग। और अगर भोग नहीं है तो रहने देना, आप कुछ 5-10 रुपये का आप खरीद भी सकते हो, चॉकलेट वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम काले तिल समर्पित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम है ना श्रृंगार चढ़ाएंगे माता को। श्रृंगार आप तो 16 भी ले सकते हो, थोड़ा भी ले सकते हो। तो ये हम माता को चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग उधर ही रहने देते हैं, पंडिताइन को दे देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपने घर पे भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चुन्नी भी समर्पित करेंगे। यदि आप घर पे पूजन कर रहे हो तो फिर आप चुन्नी अपने वापस घर पे ही रख देना। यदि आप पीपल के पेड़ के उधर जा रहे हो तो हो सके तो फिर आप उधर ही रख के आ जाना, ठीक है। छोटी सी आप चुन्नी लेना 5-10 रुपये की, वही आप चढ़ा के आ जाना। फिर हम 108 कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, पर आपको 108 की संख्या में लेनी थी। और उसके अंदर प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो हम एक परिक्रमा लेते हैं और एक चीज़ को हम छोड़ के जाते हैं, ऐसे हम 108 परिक्रमा करते हैं। उसके बाद 7 परिक्रमा हम कलावे से भी करते हैं, ठीक है। यदि आप 108 परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो फिर आप 7, 15 जितने भी आपसे हो पाए उतने आप कर लेना, फिर माता से आप माफ़ी मांग लेना। और फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। और जो भी हम 108 की संख्या में जो लेके जाएंगे हम घर पे नहीं खिला सकते कोई भी बच्चे को हमारे घर पे, आपको बाहर ही देना पड़ेगा। आप चाहे पंडिताइन को दे दे या फिर किसी को भी गरीब का दे दे, ठीक है। और फिर आपको थोड़ा बहुत भोग भी चढ़ा देना है। उसके बाद जो भी आपका सिंदूर दान है, चाहे आप लिक्विड वाला सिंदूर लगाते हो या कौन सा भी सिंदूर लगाते हो, वो हम पहले माता को चढ़ाएंगे, और जो बचेगा वो अपने मांग में आप लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको एक पीला रंग का कपड़ा भी पीपल देवता को समर्पित करना होता है, ठीक है। 1.25 मीटर हो सके तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप छोटा सा रुमाल भी लेके जा सकते हो, रुमाल भी चल जाएगा। पर अगर आपके पास पीले रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा हो सके तो फिर आप वो भी चढ़ा सकते हो। पीले रंग का अगर आपके पास क्या बोलते हैं छोटा सा रुमाल हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हो। फिर आपको 1 लोटा जल आप चाहे तो भोग के लिए अलग से रख सकते हो, या फिर 1 लोटा जल ही आप ले सकते हो, नहीं तो फिर आप 2 लोटे भी ले सकते हो, एक कथा के लिए और एक भोग के लिए, ठीक है। और यदि आप पीपल के नीचे जा रहे हो तो मतलब ज़्यादातर दिया भी आपको मिट्टी का लेना चाहिए। लोटे आप चाहे तो स्टील का या कॉपर का ले सकते हो। फिर आपको कथा सुन लेनी है, और फिर बचे आपको थोड़े से माता को चढ़ाने, और फिर लोटे के डालने, या आप चाहे तो सूर्य देवता या चंद्रमा को फिर आप अर्घ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद
हम धूप जला लेंगे, ठीक है। धूप जलाने के बाद फिर हम माता की आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती तो फिर आप 7 बार ऐसे आप घुमा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 बार जल फेर लेना है, आँच में नहीं करनी है। और जो जो आप सामान देने वाले हो, 108 वाली चीज़ें, पीला कपड़ा या वो, उसके ऊपर आपको 3 बार फेर लेना है और दीपक के ऊपर भी आपको फेर लेना है, ठीक है। तो फिर आपकी पूजन समर्पित हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। आपको कैसा लगा? ये सरल सी विधि थी, ये जो आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और कथा वगैरह वो आपको कुछ ही समय में चैनल पे मिल जाएगी। और विसर्जन यदि आप घर पे कर रहे हो तो फिर पीपल के जो पेड़ के नीचे आप चाहे तो जो आपने शोभा दोमन आदि बनाई है तो उधर आप रख के आ सकते हो, अगर आपने कोई भी पत्ते की ओर बनाई है। नहीं तो फिर अगर आपने तुलसी गमले में बनाई तो आप रहने देना, आप साफ़ कर लेना पानी से, ठीक है। अगर आपको और जितना भी आप दान दोगे वो आपको दे देना। बचे समय का आप भी, बचा जो सामान होगा उसका आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछना, ठीक है। जय माता दी।